तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है मोलरता। इससे पहले आप लोग ये टॉपिक पढ़ें, मैं आपको खास बात बता दूं, मैंने नोट कंप्लीट कर लिए हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। मैंने कहा था मैं एक परीक्षा से पहले आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अभी भी परीक्षा के आपके लगभग करके 50 से 55 दिन हैं और आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जो नोट जिससे नोट चाहिए होंगे 149 रुपये में उपलब्ध कराऊंगा। नोट इतने बेहतरीन है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर के 2-3 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और ऑप्शन वाले प्रश्न मिलेंगे जो बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, वो भी हर चैप्टर के अलग अलग मैंने तैयार किए हैं। और वो प्रश्न आपको भी मिलेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको मैंने अलग से सेट करके दिया। मतलब इतनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी उन नोट के द्वारा। आप नोट्स के द्वारा आप ये सोचेंगे कि वास्तव ये नोट अच्छे हैं। और बिल्कुल आपको हैंड राइटिंग मिलेंगे जो बिल्कुल आपके समझ में आएंगे। हैंड राइटिंग में आपको बिल्कुल किताबी भाषा मत पढ़ना, आपको शॉर्ट में आंसर देने की ट्रिक मिलेगी, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये नोट अगर जिसे लेना है वो कॉल मेरे पास कर सकता है 9935825009। तो इस नंबर पर अगर कॉल नहीं करना, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, लिख देना नोट हमें चाहिए, तो मैं आपसे खुद ही आपसे बात कर लूँगा और आप वो नोट ले पाएंगे। 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, 2 सब्जेक्टों के नोट आपको प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? मोलरता। देखो, मोलरता को समझने से पहले हम एक बात आपको बता दें। अगर आपने बिलियन की परिभाषा पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पिछले वाली वीडियो में जरूर देख लेना कर, क्योंकि बिलियन बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही बोल दिया। इससे पहले मैंने द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता के बारे में बताया था, नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लें। मोलरता मतलब ये होता है कि आप कोई भी ताप लें, एक निश्चित ताप होना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित ताप होना चाहिए, चाहे भले वो 200 डिग्री सेल्सियस का ताप हो, चाहे वो 250 डिग्री सेल्सियस का ताप हो। आप उसमें प्रति लीटर बिलियन लेना, मतलब 1 लीटर बिलियन लेना। उसमें आप मतलब जो विलय घुला होता है बिलियन में, उसके मोलों की संख्या ज्ञात करोगे। किसके? विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करके उस ताप पर उस विलयन की मोलरता होता है वो। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा भी है यही बात। किसी निश्चित ताप पर, कोई भी ताप आपने लिया होगा, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या किसमें घुली थी? बिलियन में। ठीक है, आपने जो बिलियन बनाया था, बिलियन कैसे बना? अरे क्या यार, एक गिलास ले लो, उसमें पानी डालो, उसमें शक्कर डालो, घोल दो, बिलियन बन गया। समझ में आया? तो शक्कर जो डाला वो क्या है? आपकी विलेय हुई, और जो तुमने शक्कर घोल दी तो वो क्या बन गया? बिलियन बन गया। ये बात समझ में आ गई? तो मोलों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की मोलरता कहा जाता है। बहुत ही परिभाषा, आप अगर 2 बार इसे सही से पढ़ लेंगे और 2 बार लिख कर पढ़ना, आपको जरूर याद हो जाएगी। तो सूत्र जरूर देख लो, क्योंकि सूत्र हमें याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो m बराबर होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। नीचे एक, हाँ, यहाँ पे 2 सूत्र बन सकते हैं। अगर आपका बिलियन का आयतन ml में दिया हो तो आप गुणा 1000 मारेंगे। अगर बिलियन का आयतन 1000 में ना दिया हो, लीटर में दिया हो, तो आप गुणा 1000 नहीं मारेंगे। एक बात याद रखना, अगर आपका बिलियन का आयतन लीटर में दिया गया हो, उस कंडीशन में आप 1000 का गुणा नहीं मारेंगे। अगर मिलीमीटर में दिया या ml में दिया हो तो आप 1000 का गुणा मारेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम अगर देख लेते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? 19.5 ग्राम KCl, पोटेशियम क्लोराइड बोला जाता है KCl को, अच्छे से याद रखना, को 1 लीटर जल में घोला गया। देखो, यही बात याद रखनी है, 1 लीटर लिखा हुआ है और इस सूत्र में क्या लिखा हुआ? ml। तो मैंने क्या कहा था? अगर 1 लीटर लिखा हो तो 1000 का गुणा नहीं लगाना है। अगर लीटर ना लिखा हो, ml यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पर 1000 का गुणा लग जाता, क्योंकि ये सूत्र मैंने ml में लिखा है। तो यहाँ एक ml में नहीं है, लीटर में है, तो उस कंडीशन में आप 1000 का गुणा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छे समझ लेना। 1 लीटर में जल में घोला गया है, मतलब जल आप क्या हुआ? एक विलायक होता है, जिससे हम लोग कोई उसमें जल में कोई चीज मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। ठीक है, जल में घोला गया है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। सवाल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में इसे कई बार रिपीट किया हो। देखो, इस सवाल को लगाने से पहले मैं ऊपर जो डेफिनेशन है उसे मैं हटाना चाहूँगा, और बगैर उसके जगह भी नहीं बची है बोर्ड में। तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जो परिभाषा मैंने लिखी रखी है ऊपर
जल्दी से जल्दी, ठीक है, ले ली, ठीक है। अब मैं इस सवाल को समझाना चाहूँगा। देखो परिभाषा मेन बात है, इसका सवाल पूछा जाता ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग करके मौलरता का सवाल आने के चांस ज़्यादा है। अब मैं तुमको यही समझाना चाह रहा था कि सवाल में अगर लीटर लिखा हो तो उस कंडीशन में आप 1000 का गुणा नहीं लगाएंगे। तो कंडीशन आप लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना, रूल नंबर आपको याद रखना, क्या ज्ञात करना है आपको, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या सूत्र में क्या लिखा है, विलेय के मोल। अब विलेय के मोल हमें पता कैसे चलेंगे, तो सूत्र क्या होता है, लगाओगे विलेय के मोलों की संख्या अगर ज्ञात करें तो इसका सूत्र होता है भार बटे अणुभार। क्या सूत्र होता है, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है, अब ये भी कंफ्यूजन है, भार कितना दे रखा है विलेय का, 19.9। कितना भार दे रखा, 19.9 का 19.5 है। तो ये भार दे रखा है आपका। अणुभार अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो KCl का अणुभार निकाल लेते हैं। KCl का अणुभार बराबर होता है, बताओ के का कितना होता है, कितने बच्चे बताएंगे के का कितना होता है, बताओ किस किसने पढ़ा था अणुभार के बारे में। सबसे पहले के जो होता है उसका नंबर होता है क्रमांक 19। अगर इसका हम दोगुना करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो इसका 38 नहीं होता, इसका इसमें कुछ अपवाद है, तो इसका होता है 39। आपको याद रखना है, पोटेशियम का भार होता है 39 और Cl का होता है 35.5। आपको ये भार याद करने हैं, ठीक है, बगैर याद करके आप इसका अणुभार नहीं निकल पाए। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 35, 39 होता है 74, तो 74.5, ठीक है, 74.5 निकल आया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9 9 5 5 14 3 3 6 7 1, तो अणुभार निकला है 14.5। दशमलव ने दशमलव को कट कर दिया तो क्या बचा, 19.195 ऊपर बचा, नीचे बचा 745। इससे अगर हम कट करते हैं, कट कर लो भाई, कट करो कट करो कट करो, कितना होगा, 5 से काट लो, 5 या 15, कितना गया 4, 5 ने 45, 39 बार कटा, 5 कम 5, 2 इधर आया, 5 को 20, 4 इधर गया, 5 ने 45। क्या और भी कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 4 नहीं, 3 से कटेगा, 39/149। जल्दी भाग दो, कौन बच्चा जल्दी बताएगा आंसर, जल्दी बताओ। उनतालीस बटे 149। कोई भाग देगा, नहीं दोगे तो चलो हम ही दे रहा हूँ, 0.26। कैसे हुआ होगा, चलो चेक करते हैं कैसे आया, देखते हैं। 149 का भाग दिया, 39 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो कितना हुआ 390। 149 दूना होता है, दूने में 18, 2 चाकू 8, 1 9 और 2 एकम 2, घटा लो, 10 में 8 गया, 2 बचा, यहाँ बचा 8, 18 में तो 9 गया, 9 बचा, 92 हो गया। 1 0 और बढ़ाया तो 6 बार जाएगा, तो 6 नेम 54, हाँ से लगा 5 और 6 चौक 24 और 5 कितना होता है 29 और 6 कम 6 2 8। अब घट जाएगा तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है, 2 अंकों तक हमने दशमलव का ज्ञात कर लिया। अब इसको अप्लाई कर लेंगे सूत्र पर। इसको अप्लाई क्या करना, हमको सूत्र पर याद करना है। तो हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो चुकी है, तो मोलों की संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है, कितनी है 0.26 निकली। अब बिलियन का आयतन कितना दे रखा था सवाल में, 1 लीटर दे रखा था। आप वीडियो रिवर्स करके देखेंगे तो 1 लीटर दे रखा था, तो लीटर है तो 1 लिख दो। आपको जब 1 भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.26, यही आंसर निकल कर बाहर आ जाए। यहाँ 1000 अप्लाई नहीं होगा, अगर आपका लीटर में ना होता ml में होता तो 1000 अप्लाई करेंगे, ये आंसर आपका बाहर निकला है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको यहाँ सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लीटर में दे रखा, तो आपको ये सूत्र लगाना, केवल 1000 का गुणा नहीं करना है। तो विलेय के मोल आपने लिखा रहा 0.26, तो मैंने 0.26 विलेय के मोल रख दिए, और बटे 1, क्योंकि लीटर प्रति लीटर दे रखा, तो 1 लीटर 1 मतलब, तो हमें ग्राम ml में तो लिखना नहीं 1000, तो 1000 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, तो हमें 1 से सीधा भाग देंगे, आंसर हमारा वही आ जाएगा 0.26, ठीक है।
तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप सबको सब लोग इसे अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, देखो विलय के मोल निकालना सीख लो, इसका टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो एक टॉपिक और मैं बता देता हूँ, विलय के मोल अगर और निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। जैसे मैं कहूँ 180 ग्राम H2O के मोलों की संख्या बताओ। तो मोलों की संख्या निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे। तो भार कितना दिया गया जल का 180 ग्राम, अणुभार निकालना। तो अणुभार बराबर होता है, अणुभार बराबर होता है, अरे अणुभार निकालना ना, भार तो 180 दे दिया, अणुभार कितना है जल का। तो एच देखो एच के होते हैं आपका, आपके कितने एच के हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितना होता है आपका 8, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। तो 16, क्योंकि देखो 8 नंबर होता है, 16 इसका भार होता है, तो टोटल 18 निकलेगा। तो अणुभार कितना है जल का 18। तो हमें क्या निकालना, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार। सूत्र याद रखना, मोलों की संख्या निकाल। तो भार कितना 180 ग्राम और अणुभार आपने कितना निकाला 18। तो काटोगे 10 बार, इसका 10 निकलेगा, 10 मोल निकलाएंगे। ठीक है, 10 मोल आंसर बाहर निकल आएगा। तो मोलों की संख्या के लिए आपको भार आपका ये दे रखा, ऊपर इसे रखना है। अणुभार आप निकालेंगे, याद कर लो जल का, कल हम आपको अणुभार निकालना बता देंगे किस प्रकार। आपको अणुभार जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सबको अणुभार निकालना बता दूंगा, आप अणुभार अच्छे से निकाल पाएंगे। आज थोड़ा स्पीड में वीडियो खींच दिया क्योंकि टाइम, एक सवाल लॉन्ग था, हो सकता मैंने जो टाइम मुझे 15 मिनट मिलता है उन 15 मिनट में ये सवाल लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ा दिया। कल मैं इसी टॉपिक पर एक और सवाल लगवा दूंगा, बहुत इजीली बना दूंगा। और अणुभार निकालना किस प्रकार, मोलों की संख्या, क्योंकि परीक्षा में आपसे अलग से भी मोलों की संख्या पूछी जा सकती है, किसी की भी ऑप्शन के रूप में पूछी जा सकती है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपको बिल्कुल से अच्छे समझा दूँ। जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही। हाँ, जिसको नोट्स चाहिए हो वो जरूर संपर्क करें, क्योंकि नोट बहुत बेहतरीन है। जो भी पढ़ेगा वो तारीफ ही करेगा कि वास्तव मेरे को किसी ने नोट दिए, वो भी 149 रुपये में उपलब्ध कराए, बहुत अच्छी बात होगी। जय हिंद जय भारत।